हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे को, और ये ऐसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट पर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी लेटर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे इन बुक्स में। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो आपका कोई भी टॉपिक आता है एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको कर पाओगे, राइट। और ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। और शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे, चलिए देख लेते हैं, राइट। तो कैसे शुरुआत करनी है, देखो, वुमेन एम्पावरमेंट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर वुमेन where they can make decisions of their own for their personal benefit as well as for the society। ठीक है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, आप सिंपल सी डेफिनेशन बता सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना वुमेन के लिए जहां पर वे अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने पर्सनल बेनिफिट और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, राइट। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही इसको ही वुमेन एम्पावरमेंट बोलेंगे, right। With regards to current scenario, the question arises that are women become really strong? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस भी बेसिकली स्टार्टिंग कर सकते हो पूछते हुए कि सच में क्या वुमेन स्ट्रांग हुई है। तो इस तरह से मतलब आपका ऐसे जो है और भी बेटर लगने लगेगा, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको लिखोगे, शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद देखो, मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मदर्स डे एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, ताकि बेसिकली जो वुमेन्स के राइट्स हैं उनको बेसिकली लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके उसके रिगार्डिंग। ठीक है, लोगों को अवेयर कराया जा सके कि वुमेन्स की क्या क्या राइट्स हैं सोसाइटी में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही डिसेंट तरीके से, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, बॉडी सेक्शन में देयर इज अ हाई लेवल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया वेयर वुमेन आर इल ट्रीटेड बाय देयर फैमिली मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंडिया में हाई लेवल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से वुमेन इल ट्रीट होती हैं, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता है बेसिकली फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी और आउटसाइडर्स के द्वारा भी, राइट। The percentage of literate population in India is around 74%। अब आप ये भी बता सकते हो कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो करीब 74% है, इन विच 65% इज कवर्ड बाय वुमेन, जिसमें 65% जो है वो वुमेन है, राइट। तो ये आप बेसिकली बता सकते हो, यहाँ पर डेटा दे सकते हो करेंट सिनेरियो के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे, इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बताओगे। इसके बाद देख लो, द रियल मीनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट इज टू मेक देम वेल एजुकेटेड एंड लीव देम फ्री सो दैट दे कैन बी कैपेबल ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजन इन एनी फील्ड। ठीक है, यानी एक तरह से रियल मीनिंग क्या होगी वुमेन एम्पावरमेंट की, वो ये होगी कि उनको वेल एजुकेटेड बनाया जाए और फिर उनको एक तरह से फ्री छोड़ दिया जाए ताकि वे अपने वो खुद अपने कैपेबल बन सकें, अपने खुद डिसीजंस लेने के लायक बन सकें। ठीक है, वो हर फील्ड में अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें, इस लायक वो बन सकें, राइट। तो इसको ही बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट बोला जाएगा। रियल मीनिंग जो है वुमेन एम्पावरमेंट की वो यही है, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्स डाल सकते हो, जैसे इन मॉडर्न इंडिया वुमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा,
लीडर ऑफ द अपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स। ठीक है, यानी अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो वुमेन जो है सभी हाई ऑफिसेस जो है सबको बेसिकली बियर किया हुआ है, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हो, यूनियन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर गवर्नर्स हो, सभी जगह वुमेन ऑलरेडी हैं। ठीक है, वुमेन इन इंडिया नाउ पार्टिसिपेट फुली इन एरियाज सच एज एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर, सर्विस सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि वुमेन जो है वो सभी फील्ड्स में, सभी एरियाज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी बेसिकली सेक्टर हो, हर फील्ड में वुमेन मिलेंगी। राइट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज मेनी रिफॉर्मर्स सच एज राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिराव फूले फॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। आप ये भी बता सकते हो कि ब्रिटिश राज के दौरान भी कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, बेसिकली सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने बेसिकली वुमेन के राइट्स के लिए लड़ा। ठीक है, जैसे कि राम मोहन रॉय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ज्योतिराव फूले हैं, इन सभी ने वुमेन के बेटरमेंट के लिए काफ़ी काम किया। तो यहाँ पर आप इनका भी नाम ले सकते हो, इनका भी जिक्र कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इसको भी ऐसे एक्सप्लेन कर लोगे। इसके बाद फाइनली यहाँ पर आप मूव करोगे कंक्लूजन की तरफ। राइट, तो इसमें आप बता सकते हो जैसे क्राइम्स के रिगार्डिंग, जैसे वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सच एज रेप, एसिड थ्रोइंग, डाउरी किलिंग्स, ऑनर किलिंग्स एंड द फोर्स प्रोस्टिट्यूशन ऑफ यंग गर्ल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। ठीक है, यानी आप कह सकते हो जो क्राइम्स हैं वुमेन्स के अगेंस्ट वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेप हो, एसिड थ्रोइंग हो, डाउरी किलिंग हो, ऑनर किलिंग हो या फिर फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हो। राइट, सभी इंडिया में रिपोर्टेड है। इंडिया नीड्स टू टेक सम एडवांस स्टेप्स टू इम्प्रूव द वुमेन्स पोजिशन इन द सोसाइटी थ्रू द प्रॉपर हेल्थ, हायर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि इंडिया में बेसिकली हायर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि वुमेन्स की पोजीशन को बेसिकली इंडिया में अपलिफ्ट किया जा सके सोसाइटी में। ठीक है, प्रॉपर हेल्थ, हायर एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के द्वारा। राइट, तो लास्ट में आप ये लिख सकते हो, इट मे बी सैड दैट वुमेन आर कंट्रीज फेट, लेट देम बी ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आप एंड कर सकते हो इस कोटेशन से। और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है, कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। राइट, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।